साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया। निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा। ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा। हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। ओम शांति। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते, कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूँ जब मुश्किलें ना होती है मेरे पग, तब चलने में भी शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम पथ मेरी मंजिल आसान करो। अंगार अधर पे धर मैं मुस्काया हूँ, मैं मरघट से जिंदगी बुला के लाया हूँ। हूँ आँख मिचौनी खेल चला किस्मत से, 100 बार मृत्यु के गले चूम आया हूँ। है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। शर्म के जल से राह सदा सिंचती है, गति की मशाल आंधी में ही हंसती है। शोलों से ही श्रृंगार पथिक का होता है, मंजिल की मांग लहू से ही सजती है। पग में गति आती है छाले छिलने से, तुम पग पग पर जलती चट्टान धरो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। फूलों से जग आसान नहीं होता, रुकने से पग गतिवान नहीं होता। अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी, है नाश जहां निर्मम वही होता है। मैं बसा सकूं नव स्वर्ग धरा पर, जिससे तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो।
मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं पंथी तूफानों में राह बनाता, मेरी दुनिया से, मेरा दुनिया से केवल इतना नाता। वे मुझे रोकती है अवरोध बिछाकर, मैं ठोकर उसे लगाकर बढ़ता जाता। मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर, जिससे तुम मेरे मनमानस पाषाण करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। ना तुम्हारी दया चाहिए, न तुम्हारी सहानुभूति चाहिए, ना तुम्हारी स्तुति चाहिए, ना तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट चाहिए। तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तूफान मुझे पुकारते हैं, तूफानों से प्यार है। कंफर्ट जोन के बाहर ग्रोथ जोन, ग्रोथ जोन के बाहर फियर जोन, और फियर के बाहर लर्निंग, और लर्निंग के बाहर ग्रोथ। डायग्राम हमने देखा है। जब तक इस कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलते, फियर जोन में नहीं पहुंचते, लर्निंग जोन में नहीं घुस सकते, और तब तक ग्रोथ भी नहीं होगी। विकास का क्षेत्र, यदि इस विकास के क्षेत्र में प्रवेश करना है तो सुविधा के क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। वहां भय का क्षेत्र चालू होता है। फियर जोन, क्रॉस द फियर जोन। भय हमने कभी किया नहीं, हमें पता नहीं, दूसरे करते हैं पर हमें डर लगता। डर, cowards die many a times before their death। शेक्सपियर का पात्र लिखता है, जो कायर होते हैं वो मृत्यु से पहले ही कई बार मरते हैं। जब तक इस फियर को क्रॉस नहीं करते, तब तक लर्निंग जोन में नहीं पहुंचते। सीखने का जो क्षेत्र है, शिक्षण का जो क्षेत्र है, उसमें इससे बाहर निकलना होगा। उसके बाद ये विकास के क्षेत्र में प्रवेश है। द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम कंफर्ट जोन टू फियर जोन, फियर जोन टू लर्निंग जोन, एंड लर्निंग जोन टू ग्रोथ जोन। इसलिए इस मुरली में बाबा ने एक इंग्लिश शब्द प्रयोग किया है मुरली में, गुड साइंस। ये सब क्या है? गुड साइंस। ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं। स्टीमर को उस पार जाने के बीच भंवर में क्रॉस करना ही पड़ता। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत। भगवान को साथी बनाओ तो हर मुश्किल डैश हो जाएगी। सहज हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी। जैसे विनाश को गुड साइन कल्याणकारी कहते हो, यह परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार है। मार्ग क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं, यह निशानी है। इन सब बातों को देखते हुए घबराओ नहीं। बस यही संकल्प रखो कि अब मंजिल पर डैश 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 पहुंचे कि पहुंचे। समझा? 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 भगवान पूछ रहा है, समझा कि कुछ भी नहीं समझा? इसलिए
मैं पंथी तूफानों में राह बना, मेरा दुनिया से केवल इतना नाता। वे मुझे रोकती है अवरोध बिछाकर, मैं ठोकर उसे लगा बढ़ता जाता। मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर, जिससे तुम मेरे मन मानस को पाषाण करो। परिपक्व अवस्था, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ये कंफर्ट जोन में बैठकर नहीं आएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंफर्ट जोन में आराम से चल रहा है जीवन। डनलप का तकिया, उसमें कुछ बातें बताई थी रविनेश भाई, डनलप की तकिया की, वो बातें बताओ। हाँ, बिना नीचे देखे कौन सी बातें थी? आलस, अलबेलापन, बी फॉर बहानेबाजी, सी फॉर comforts and conveniences, D for digital, E for economy lessness या expenditure, फिजूल खर्ची, F for familiarity, fashion, food, G for gossips। याद है ना? अंगार अधर पे धर मैं मुस्काया, मैं मरघट से जिंदगी बुला के लाया। है स्वीकार है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं। आदत कौन सी है? तूफानों में। सिर्फ फूलों के बगीचे में चलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहाँ जाना पसंद है? तूफानों में। आंधी तूफान, फूल रोकते कांटे मुझे चलाते। फूलों से तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है, कांटे चाहिए चुभाने वाले सब तरफ से। सच कहता हूं मुश्किल ना होती तो मेरे पग तो चलने से भी शर्म आती है। जिस मार्ग पे कोई मुश्किल नहीं, कोई समस्याएं नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई अपोजिशन नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई टांग नहीं खींच रहा है, आराम से चले जा रहे हैं सीढ़ी पर, इसमें कोई मजा है क्या? 3-4 लोग पकड़ के टांग खींचे तो मजा है। मेरे पग तब चलने से शर्माते, मेरे संग चलने लगे हवाएं, जिससे तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। तो तूफान आएंगे, परिस्थितियां आएगी तुम्हें परिपक्व बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए। क्योंकि जब तुम अनुभवी बन जाओगे तब दूसरों को अपने अनुभव से सिखा सकोगे। चोट जब खाओगे तभी। लाइफ टीचेस व्हेन इट हर्ट्स, चिंतन का टॉपिक है। लाइफ टीचेस, जिंदगी सिखाती है जब वो दुख देती है, आहत करती है। तो आज की मुरली एस 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 एस, बाबा ने याद दिलाया है फर्स्ट स्टेज की। फर्स्ट स्टेज कौन सी? फर्स्ट स्टेज जब नए नए ज्ञान में आए थे, वो वाली स्टेज। कैसा नशा था, कैसा त्याग था, कैसा वैराग था। संसार तुच्छ है और असार है, ये अनुभव था। वो फर्स्ट स्टेज, उसको याद किया है इस मुरली में। डाउन द मेमोरी लेन,
उन दिनों को याद करना है, वो नशा, वो खुशी, वो खुमारी। फर्स्ट क्या क्या? 50 बातें बताओ। कितनी? 51। फर्स्ट लव, फर्स्ट कांटेक्ट, फर्स्ट कोर्स, फर्स्ट टोली, फर्स्ट ब्रह्मा भोजन, फर्स्ट मुरली, फर्स्ट पावरफुल योग, पहला फर्स्ट दृष्टि, फर्स्ट सर्विस, सबसे पहली की हुई सेवी, सबसे पहले किया हुआ अमृत वेला। मधुबन पहुंचने से पहले का बताओ। पहली सुनी हुई, पहला किया हुआ कोर्स, पहली सुनी हुई मुरली, पहला सुना, पहली बार गए हुए सेंटर, पहली प्रदर्शनी, पहला अमृत वेला, पहली सेंटर कर की हुई सेवा। प्यारा पहले बार ही सुना ये सारे शब्द, भाई, भाई जी, ये सब पहले कभी नहीं कहा था किसी ने। पहले नाम पुकारते थे दोस्त लोग, और वो भी उल्टा पुल्टा करके। पहला निश्चय, पहला प्यार, पहले आंखों से बहे हुए आंसू, पहला जो गीत सुना था और सुनते सुनते भाव विभोर हो गए थे, भगवान हमारा साथी है। पहला, अभी पॉजिटिव पे रहो, 50 पॉइंट से अभी रुको थोड़ा। फर्स्ट शॉक में बाद में आएंगे, पहले पहले अच्छी अच्छी बातें बताओ जरा। पहला ब्रह्मा भोजन, पहली टोली, पहली सेंटर पर की हुई सेवा, पहला त्योहार, पहला बड़ा प्रोग्राम, दीदी का प्यार और ब्राह्मण परिवार से मुलाकात। पहली बार गीता पाठशाला गए थे किसी गांव में, किसी बुजुर्ग भाई के साथ, और लोगों ने कहा था ये आ गए आत्मा परमात्मा वाले, ओम शांति वाले। पहला दिया हुआ भाषण, पहला किया कराया हुआ कोर्स, कोई था नहीं और दीदी ने कहा इसको कोर्स करा लो, हमारा खुद का ही हुआ नहीं, हाँ भाई चल रहा है, और इन्होंने कहा कि इनका करा लो। पहले भाषण का अनुभव, पसीना पसीना, सीधा स्टेज पर, पहली बार संदली पर किया हुआ, बैठकर कराया हुआ योग, और पहली बार मुरली सुनाए, सब चले गए छुट्टी पर मधुबन, हम बच गए अकेले। दीदी ने कहा मुरली सुनाओ, और फिर मुरली सुनाई, पर सारे स्टूडेंट्स ने बहुत तारीफ की, और दीदी आने के बाद सारे स्टूडेंट्स ने दीदी को भी सुना दिया कि इन्होंने बहुत अच्छी मुरली सुनाई। पहला अतीन्द्रिय सुख, पहली बार हिंदी में दिया हुआ भाषण। साउथ वाले हैं क्या इधर कोई? तो अभी पांडवन पहुंच रहे हैं, अभी सेंटर पर है, रुको थोड़ा, अभी हम इधर है, अभी हम सेंटर, अभी तो मधुबन की यात्रा ही नहीं चालू हुई, अभी सेंटर का ही बताओ। पहले पहली कराई हुई ड्रिल, पहले कराया हुआ योग, और पहली समझाई हुई प्रदर्शनी, पहला मेगा प्रोग्राम जिसमें हम ही एकमात्र थे सारी सेवा के लिए, और पहली बांधी हुई राखी, और पहला मिला हुआ, पहली शिव जयंती, पहली बार बाबा के मदद का अनुभव, पहली बार परमात्मा प्रेम का अनुभव, पहली बार परमात्मा छत्र छाया का अनुभव, पहली बार भगवान के साथ का सहयोग का अनुभव, अशरीरीपन का अनुभव, आत्मिक दृष्टि का अनुभव, ब्राह्मण परिवार का प्यार का अनुभव। तो अभी दादी तक नहीं पहुंचे, अभी हम सेंटर पे हैं, अभी रुको थोड़ा। अच्छा सेंटर पर ही दादी आ गई, चलो ठीक है। अपनेपन का अनुभव, किससे? परिवार से अपनेपन का अनुभव। पहला हुआ साक्षात्कार किसको हुआ है? ब्रह्मा, मम्मा, या बाबा, या लक्ष्मी नारायण, अशरीरी हो गए। और पहला
किसी से पहली बार की हुई झाड़ू, क्या किया हुआ झाड़ू पोछा, दिवाली, शिवरात्रि, शिव का झंडा ऊंच महान, पहली बार सुना हुआ गीत, तो पहली शिवरात्रि, फर्स्ट न्यू ईयर, पहली पहली बार स्टेशन पर भाई बहनों की टिकट बनाने के लिए और उनको विदा करते हुए, हम नहीं जा रहे, विदा कर रहे, पार्टी जा रही है, हम स्टेशन पर छोड़ने के लिए, तो पहली बार हमारे सेंटर, हमारे गांव से ट्रेन गुजर रही है उनको भोजन पहुंचाने के लिए, पहली बार वाइट ड्रेस और बैच, आहा हा। पहला हुआ गिफ्ट, सौगात, टोली, राखी, 30 मार्च प्रभात फेरी। तो ये सब क्या करना है? जागो 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 जागो, आज सवेरा आने को आया है। और पहली बार जो बाबा के गीत सुने, और क्या हो गया, क्या करूं और क्या नहीं, दीवार पर जाके सर फट दो। किसको सुनाओ, पकड़ पकड़ के सुनाओ एक एक को, कैसे बताऊं सबको कौन मिला है। ट्रैफिक कंट्रोल और गीत, नारे, पहला टाइटल पीके, तो फर्स्ट 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 फर्स्ट, पहला टेस्ट, कौन सा टेस्ट? टेस्ट तो अभी चालू हुए, जीवन वाले टेस्ट, हाँ सेंटर में भी करते हैं। तो पहला 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 सब कुछ, और फिर अभी ये सेंटर को छोड़ो, अभी चलो मधुबन, पहली बार ट्रेन, ट्रेन का अनुभव, पहली बार ग्रुप के साथ जा रहे, हमेशा नहीं तो अकेले भटकते थे ग्रुप के साथ थोड़ी जाते थे, परिवार वालों के साथ तो जाना ज्यादा पसंद ही नहीं है, ये ग्रुप के साथ जा रहे, पूरी ट्रेन में सफेद ही सफेद, पूरा ट्रेन सफेद सफेद लोगों से भरा हुआ है, बूढ़ी माताएं, भाई, वो सारा ट्रेन। तो ये पहला ट्रेन का सफर, पहली बार मधुबन में आना, पहली बार माउंट के पहाड़ी से चढ़ने से पहले कुमारों के लिए सबके सामान नीचे उतारना 60 का ग्रुप और सारे बुजुर्ग, मेरा निकालो मेरा निकालो, सबके सामान नीचे निकालो। जब भी सीट नीचे का बर्थ आया है, पर जब भी नीचे बैठते तो कोई ना कोई आता ही है, कहता है आप ऊपर चले जाएंगे। तो पहला बाबा मिलन, पहली मधुबन की यात्रा, पहला बेहद परिवार से मिलन, पहला भगवान के घर का भोजन, पहला 4 धाम की यात्रा, विशाल मधुबन, दादियों से मिलन, दादियों की दृष्टि, पहली बार स्टेज पर बाबा से मिलन, वगैरह वगैरह। तो ये मधुबन के सब फर्स्ट 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 जो भी है वो बीच बीच में याद करते रहना, ये बहुत जरूरी है। और फिर वापस सेंटर, और फिर मधुबन की खींच, मधुबन का प्यार, नॉस्टैल्जिया, होम सिकनेस, तड़प, कब वापस जाऊं। और ट्रेन में आते हुए वो पहाड़ दिखना, पेड़ दिखना, बाबा कहते हैं ना पेड़ दिखाई देंगे तुमको, कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है, सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से न्यारा है, दिव्य फरिश्तों का ये मधुबन, शिव बाबा का प्यारा। गीत बजना पहली बार ओम शांति, किसी को कोई पहली बार आके कहे ओम शांति सेंटर पर ही, तो हमने पहली बार कहा, फिर ओम शांति, धीरे से, ज्यादा जोर से नहीं, और बैच भी लगाए, इधर नहीं, तो छोटा सा इतना,
बटन वाला, मतलब कैसे दोनों काम हो जाते हैं, लोगों को दिखे भी नहीं बाहर वालों को, और जो देखने वाले हैं, उनको कहेंगे ना ये है, मतलब बैलेंस, डर डर के, ये भी डर डर के, थोड़ा सा वाइट और थोड़ा सा इधर क्रीम बीम कलर, थोड़ा डिजाइन या थोड़ी, फिर पहली बार वो शॉल मधुबन स्टाइल इधर रख के जाते हैं ना ब्रह्मा बाबा। तो पहली बार बाबा पहाड़ी, पहली बार चार धाम की यात्रा, पहली बार माउंट का, अबू का दर्शन, साइड सीन्स, हाँ पहली बार क्लास, पहली बारी क्लास और पहली बारी खलास, पूरा घायल। क्या करने आए थे हम, तो अच्छे से खुशी मनाने आए थे, और यहाँ तो पूरी हवा निकल गई। तो पहला तो सेंटर, फिर मधुबन, फिर वापस मधुबन से सेंटर, ये सारी बातें। और वो भी जो मधुबन में परमानेंट आने का डिसीजन, संसार को छोड़कर, या सेंटर जाने का डिसीजन, फर्स्ट डिसीजन, दृढ़ निश्चय। और ये सारे होने के बाद अभी आओ फर्स्ट शॉक। पहला शॉक, फिर विघ्न, फिर समस्याएं, फिर परिस्थितियां, दुश्मन कहाँ बने, इधर ही सब, इधर ही सारे, बहू रानी जेठानी ननद, आए थे हम बहू बनकर, ऐसे धान का वो ये था इधर रखा हुआ, उसको कलश रखा था, उसको पैरों से ठोक कर मारी और अंदर घुसे। बहू का पहला दिन, सब आरती लेके थाली लेके सजाए हुए खड़े, पैरों के निशान, फिर लक्ष्मी, महालक्ष्मी का आगमन, घर गृह प्रवेश, वैसे ये यज्ञ और उसमें गृह प्रवेश, और फूलों की बारिश, सब कुछ हो रहा है, सेज सच रही है। और बाद में दिल में जगह मांगी थी हे प्रभु, चरणों में तूने बिठा दिया, गीत उल्टे हो रहे। तो ये भी सारे अनुभव, विघ्न, समस्याएं, परिस्थितियां, सीता तो आई, भव्य स्वागत, और बाद में फिर वनवास, अपहरण, युद्ध, शोक वाटिका, रावण, किडनैप, अग्नि परीक्षा, सब कुछ, कलंक। तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमें अनुभवी बनाती है। तो फर्स्ट 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 फर्स्ट, पहली बार हुई हुई ताजा ताजा निंदा, फ्रेश, किसके द्वारा, महाकाय ज्ञानियों के द्वारा, विश्व कल्याणकारी विश्वामित्र आत्माओं के द्वारा। तो बाबा ने इस मुरली में कहा कि फर्स्ट 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 फर्स्ट, इस फर्स्ट स्टेज को याद करो, जब संसार तुच्छ और असार लगने लगा, यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत नशा, बहुत खुशी, बहुत खुमारी, बहुत न्यारी प्यारी स्थिति, और फिर क्या हो गया, चलते चलते, लेकिन आगे क्या हुआ, फिर माया से हार खाने लगे। और उसका कारण दो कमियां, दो कमजोरियां, टू शॉर्टकमिंग्स, टू इम्परफेक्शंस, टू फ्लॉज, टू डिफेक्ट्स। पहला, सामना करने की शक्ति की कमी, और दूसरा, निर्णय परखने की शक्ति की कमी। सामना करने की शक्ति की कमी क्यों, क्योंकि बाप के साथ का अनुभव नहीं किया, इसलिए माया से सामना करना मुश्किल हो रहा है। परखने और निर्णय शक्ति की कमी क्यों, क्योंकि एकाग्रता की कमी है, इसलिए बुद्धि भटक रही है, बुद्धि भटक गई रसों में, अन्य अन्य रसों में, एक रस स्थिति नहीं रही, संग में खराबी आ गई। पहले जो पुरुषार्थ करते थे, पहली बार किया हुआ 2 बजे का अमृत वेला, पहली बार किया हुआ 2 बजे का मधुबन का अमृत वेला, पहली बार मधुबन का मुरली क्लास, 18 जनवरी पहली बार मधुबन का शिवरात्रि, मधुबन की
तो ये सब फर्स्ट फर्स्ट ये सब खुशी थी, पर धीरे धीरे माया, परिस्थितियां, विघ्न, समस्याएं, तूफान आने लगे और दिल शिकस्त हो गए, उदास हो गए, हार गए कि ये भी ऐसा करते हैं। इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो ज्ञानी आत्मा है। तो यहाँ बाप का साथ छूटा, यहाँ एकाग्रता छूटी, और फिर धीरे धीरे एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हो। मनमत मिक्स श्रीमत मनमत मिक्स कर देते हो। और बाबा ने कहा ये सब क्या है, ये साइट सीन्स है, रास्ते के नज़ारे हैं, इनको मंजिल नहीं समझ लेना। ये सब रास्ते के नज़ारे हैं। चीज़ें आई, चीज़ें गई, परिस्थितियाँ आई, परिस्थितियाँ चली गई। ऐसा नहीं कह सकते कि 10 साल पहले हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते थे, 5 साल पहले हम बहुत अच्छा हुए, 1 साल पहले हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते थे। तब तुम्हारे पास पुरुषार्थ करने का अनुभव है। अभी इस 1 साल में जो स्थिति गिरी उसमें पुरुषार्थ न करने का अनुभव है, इसलिए तुम पहले से भी आगे हो। एडेड एक्सपीरियंस है, पर्क, एडेड एक्सपीरियंस। पहले चढ़ने का अनुभव था, अभी गिरने का भी अनुभव साथ में जुड़ा हुआ है। तो गिरने के अनुभव के बाद जो अहंकार को चोट लगी, उससे विनम्रता आई। जो दूसरों को सुनाते थे ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, अब अब्रह्मचर्य में काम में गिरने के बाद अब एडेड एक्सपीरियंस है कि लोगों के लिए कितना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। पहले सुनाते थे ये खाओ ये खाओ ये खाओ, अब खुद वो छोड़कर वो खाने लगे जो पहले दुनिया के लोग खाते, अब उससे निकलना कितना कठिन है। ये एडेड एक्सपीरियंस, उससे विनम्रता आएगी। जब हम भी वही भूले करेंगे जो दूसरे कर रहे, जो पहले हम नहीं कहते थे और दूसरों को करते थे, ये करो वो करो वो करो, घृणा नफरत की दृष्टि से देखते थे उनको, अच्छा ये लोग ये खाते, हम तो ये खाते। अब तुम भी वही खा रहे हो जो वो खा रहे हो, और ये भी देख रहे हो कि उससे निकलना कितना कठिन है। तो यहां पर जब मैं को चोट लगती है तब विनम्रता आती है। दूसरे को देखते हैं कितना उदास है, दुखी है, उसको हम कहते हैं उदास क्यों, दुखी क्यों हो रहे हो तुम। हम देखो कितना उमंग उत्साह में रहते, बाबा की याद में रहते, एक एक दिन में 5-5 मुरलियां पढ़ते। बस जब तुम गिरोगे और मुरली से तो बिल्कुल ही वैराग आ जाएगा, इच्छा ही नहीं पढ़ने की। ऐसा लगे बस सोते रहो सोते रहो, कोई बीमारी घेर ले, कैंसर आ गया, पूरे शरीर में फैल गया, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल बचने की उम्मीद नहीं है, सब छोड़ दिया, बाबा को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, बिस्तर पर बैठे हुए दुखों में जीवन बिता रहे हैं। अब कहाँ गया उमंग उत्साह, अब कहाँ गया मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। जब चोट लगती है और जब गिरते हो तब एडेड एक्सपीरियंस से और अनुभवी बनते हो। मैं तुमको सिखलाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूं, तुमको मैं क्यों सिखलाता हूं, क्योंकि गलतियां तुमसे ज्यादा मैंने की है, ऐसा एक सूफी फकीर ने लिखा है। तो साइट सीन समझो ये सब चीजों को, आई और गई, अनित्य है अनित्य है अनित्य है अनित्य है। स्ट्रीमर जो होता है वो तूफानों से गुजरता है। सी फादर फॉलो फादर, भाई बहनों को नहीं देखना, फादर को देखना। ब्रह्मा ने क्या किया, इधर उधर इसको उसको देखेंगे तो भटक जाएंगे। ये गुड साइंस है, दीज आर द गुड साइंस। ब्रिंग नॉट टू मी गुड न्यूज, दे वीकन मी। लेखक लिखता है मेरे पास अच्छी अच्छी खबरें मत लेके आओ, तुम्हारी स्तुति की, तुम्हारी महिमा हुई, खराब खराब खबरें लेके आओ, किस किस ने ग्लानी की वो लेके आओ, तभी तो स्थित प्रज्ञ योगी बनोगे। नाराजगी का अनुभव है, लास्ट संडे की मुरली, राजी होने का अनुभव है, नाराजगी का अनुभव कहाँ है, साक्षी होकर उसको भी देखो। तो ये क्या थी पहली मुरली, अटल अचल अडोल। जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं, लाइट जाती है लाइट आती है, लाइट जाती है, यहां पर भी लाइट जाती रहती है, अच्छा नहीं लगता है लाइट चली गई, तो हो सकता है अभी चली जाए, कभी भी जा सकती है, यहाँ कभी भी चली जाती है। अब अचानक अंधेरा,
एक रस स्थिति पसंद नहीं आती। ऐसे बाप को भी बच्चों की एक रस स्थिति पसंद आती है। यह प्रकृति खेल करती है, लेकिन ऐसा खेल नहीं करना, सदा अचल अटल अडोल। परीक्षाएं परिपक्व बनाती है, मार्ग क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं, यह निशानी है। तो जो कुछ हुआ उसके प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है। ग्रेटिट्यूड जार, इसके पहले हमने वो लव जार बनाया था ना, वैसे ग्रेटिट्यूड जार भी होता है। एक जार, उसमें किस किस चीज के लिए धन्यवाद। जार बनाना, उसमें लिखो ग्रेटिट्यूड जार, और उसमें डालो एक एक दिन एक एक पर्ची, धन्यवाद धन्यवाद। पास होने का तो बहुत अनुभव है। विश्व महाराजा, और क्या विश्व महार, क्या क्या होता है उसमें, विश्व महाराजा, महाराजा, और फिर हाँ राजा, रॉयल फैमिली, इसका तो बहुत अनुभव है। एकदम फेल का अनुभव कहाँ है? डेली 100 मार्क्स। अनुभव किसका चाहिए? फेल होने का भी अनुभव चाहिए। फेल होने के बाद दुख होना चाहिए। वो 1 मार्क हमारी तरफ से गलती थी, तो कम से कम 50 से 60 मेल आ गए अभी तक कि हमारा 1 मार्क किधर है, अभी तक ऐड क्यों नहीं हुआ, मतलब सही मार्ग पे चल रहे। तो ये थी फर्स्ट मुरली। अपने विघ्नों को, अपनी परिस्थितियों को, अपने अपमान को, अपने कमेंट्स को, अपने ट्रोल्स को हंसी उड़ा दो। क्या करना है? हंसी उड़ा दो। लोग हंस रहे तो हम भी हंसे। किस पर? खुद पर। इसलिए ज्यादा दुखी नहीं होना, ज्यादा सेंसिटिव बेबी नहीं बनना है। HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन। किसी ने कुछ कहा, नाराज, छुई मोई। पहले रोने का अनुभव, पहले भगवान के प्यार में नहीं, दूसरे वाले प्यार में, ये दूसरे लोगों के प्यार में, जो चाहते हम संपन्न बने उनके प्यार में। फेल होने का अनुभव, क्या हाय, ये पेड़ पक्षी क्या, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृग नैनी। जैसे राम ढूंढ रहा है, कहाँ हो सीते सीते सीते, वो अनुभव। जंगल में जाके रोने का अनुभव, वॉशरूम में जाके रोने का अनुभव। क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार के सामने रोएंगे तो क्या कहेंगे, कमजोर है, इसलिए चुप चुप के। मीरा रोए चुप के। दूसरों को 45 मार्क्स मिले, हमको 44, और जिसको 45 मिले हमारा परम दुश्मन है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए? रोने के अलावा वो भी कैसे? चुपके। तो ये सब क्या है? साइड सीन्स है। आई और गई, आई और गई, कितनी बातें आती है कितने जीवन में। कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, अखबारों में कितना लिख के आते हैं उनके खिलाफ। कोई उनको भगवान कहता है, कोई क्या क्या कहता है। लवर्स भी होते तो हेटर्स भी मिलेंगे। हेटर्स ज्यादा होते लवर्स से। फिल्म के एक्टर अभिनेता होते हैं, उनके कितने फैंस होते हैं, लाखों, पर दुश्मन भी उतने ही होते हैं। जो जितना आगे बढ़ेगा उतने दुश्मन ज्यादा। अगर दुश्मन की कमी है, मतलब आगे तुम गलती कर रहे हो कहीं, तो मार्ग तुम्हारा ठीक नहीं है। अगर निगेटिव कमेंट्स आ रहे मतलब सही जा रहे हो। ब्रह्मा बाबा के पास, बाबा कहते थे ना, कोई माता ज्ञान में आई तो बाबा क्या कहते थे, उसके घर में झगड़ा हुआ नहीं, मतलब कच्ची है माता। तो ये स्ट्रीमर है, स्ट्रीमर स्टेज। उस दिन तो आपने अच्छा बात किया माइक पर। पहली बार भोग लगाने का अनुभव, ये कैसे मिस हो गया? संडली पर योग में जुट के खाते समय दूसरों ने देखने का अनुभव। दूसरों ने, हम सो रहे थे और दूसरों ने आके जगा दिया। अहंकार कैसे टूट गया। अभी अभी अमृत वेले पर पावरफुल क्लास कराया, ठीक है, शाम को, और दूसरे दिन अमृत वेला हम पकड़े गए रंगे हाथों सोते हुए। तो क्या हो गया फिर? हाँ, अपमान। पहली बार अपमान का अनुभव। तो ये सब होगा।
तो इनको क्या समझो, साइट सीन, सी फादर, सी एस, एस ये एक, ये दोनों साइन, स्टीमर, सीन, स्मॉल मिस्टेक, शॉर्टकमिंग, स्टेज। तो ये थी आलस अलबेलापन। इस मुरली में ये भी है, आलस और अलबेलापन। श्रीमत में मनमत जब मिक्स कर देते हो तो क्या हो जाता है, आलस अलबेलापन आ जाता है। श्रीमत में मनमत मिक्स करने का अनुभव, श्रीमत की उल्टी गंगा बहाने का अनुभव, बाबा के सामने भी समझदारी पेश करते हैं, वो मुरली में है। महारथियों को भी बताते हैं कि ये बाबा ने ही कहा है, ये इस इधर है ये पॉइंट। आपने ही तो कहा है कि माया को जीतना मासी का करनी, आपने ही तो कहा है कि संपन्न अभी नहीं बाद में बनोगे। तो बाबा को ही बाबा का ज्ञान सुनाते हैं। यू शुड नो वॉट यू हैव स्पोकन। तो ये थी सबसे पहली मुरली। दूसरी मुरली 19/5/77 की मुरली। तो इसमें पूरी मुरली है एक ही शब्द पर, अनुभव। अनुभव क्या क्या करता है, तो ये 14 पॉइंट्स निकाली है। सबसे पहला, अनुभव ही क्या है, श्रेष्ठता। अनुभव क्या है, श्रेष्ठता, ग्रेटनेस। एक्सपीरियंस ही ग्रेटनेस है। सुनने वाले नहीं हो, सुनाने वाले नहीं हो, सोचने वाले, समझने वाले, वर्णन करने वाले, मनन करने वाले, ये सब, ये मूर्त नहीं हो तुम। कौन से मूर्त हो, अनुभवी मूर्त। बाबा ने हिंदी भाषा में 2 शब्द ऐड किए हैं। हर शब्द को एडजेक्टिव बनाने में, हर नाउन को एडजेक्टिव बनाने में 2 शब्द डाले हैं, 3 डाले हैं। एक तो मूर्त, दूसरा स्वरूप, तीसरा धारी। सेवा धारी, धारी शब्द डाला, एक स्वरूप शब्द डाल दिया। कोई भी नाउन ले लो, उसमें संज्ञा में स्वरूप शब्द ऐड कर दो, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, स्वरूप। और तीसरा मूर्त, इमेज। मूर्त 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 मूर्त, हर चीज की मूर्त, अर्थात बी द इमेज ऑफ इट, बी व्हाट इट इज। तो ये अनुभव ही श्रेष्ठता है। सुनना सुनाना ये श्रेष्ठता नहीं है, भाषण देना ये श्रेष्ठता नहीं है। सुनना सुनाना, समझना समझाना, वर्णन करना, मनन करना, मगन हो जाना, ये सब चीजें हैं, पर मुख्य क्या है, अनुभव। अनुभव, अनुभूति। ये 2 शब्दों में क्या अंतर है, एक है अनुभव, एक है अनुभूति। डिक्शनरी कहती है दोनों एक ही है, और अध्यात्म कहता है दोनों अलग अलग है। ये होमवर्क, एक स्थूल सूक्ष्म नहीं है, दोनों ही सूक्ष्म है। दोनों स्थूल, हाँ, एक मेल एक फीमेल। इसको ढूंढो। इसमें थोड़ा राज छिपा हुआ है। अनुभव ही अनुभूति की ओर ले जाता है। अनुभूति हायर स्टेज में क्या, वो आगे चर्चा करेंगे उसकी। तो सबसे पहले अनुभव का पहला फायदा क्या है, अनुभव की पहली बात इस मुरली में, अनुभव ही श्रेष्ठता है। दूसरा, अनुभव ही चढ़ती कला की ओर ले जाती है, ले जाता है। अनुभूति ले जाती है, अनुभव ले जाता है। तीसरा, यह अनुभव ही हमें नॉलेजफुल बनाता है। अकल किससे आती है, बादाम खाने से या ठोकर खाने से, ठोकर। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स। कहां से पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, जहां थोड़े घूसे लगे, थोड़ी चोटें लगे, ऐसी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। जीवन की यूनिवर्सिटी नॉलेजफुल बनाता है। फिर क्या बनाता है, अनुभव ही पावरफुल बनाता है। अनुभव ही नहीं, आराम से बैठे हैं एक जगह पर, ना कोई परिस्थिति, ना कोई द्वंद्व, ना कोई संघर्ष, आराम से चल रहे। ना कोई विरोध करने वाला है, ना कोई अपोज करने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, कुछ नहीं, आराम से जीवन चल रहा है, मौजों का जीवन। इसे मौज थोड़ी ना कहते हैं, इसे मौज कहते ही नहीं।
ये तो स्टेट ऑफ डेथ है, स्टैग्नेशन है। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अलोन, अदर्स द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। राइज अवेक, उत्तिष्ठ जागृत, जागो, उठो, वो करो जो करने आए थे। अगला 3Ds। 3Ds दुख, दुविधा और धोखा, तीनों से बचाता है। अनुभवी किससे बच जाता है? दुख। उसे दुख कहां से होगा? अनुभव है उसके पास, 10 बार कर चुके हैं, इसलिए अभी कोई दुख नहीं, अभी कोई धोखा नहीं और कोई दुविधा नहीं। दुविधा अर्थात डिलेमा, दुविधा अर्थात टू सिट ऑन द हॉर्न ऑफ डिलेमा, टू बी इन टू माइंड्स, टू बी और नॉट टू बी, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, और निर्णय की अवस्था, दुविधा है, इधर रहूं कि नहीं रहूं, ये डिपार्टमेंट छोड़ू दूसरा डिपार्टमेंट पकड़ू, ये सेंटर छोड़ू वो सेंटर में जाऊं, घर में रहूं सेंटर में रहूं, सेंटर में रहूं मधुबन में रहूं, दुविधा 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 दुविधा। जो मिलेगा उससे पकड़ेंगे और पूछेंगे अपना सवाल, उत्तर में इंटरेस्ट नहीं है, प्रश्न में वो इंटरेस्ट है बस, पर पूछेंगे सबसे, पर करेंगे किसी की भी नहीं, खाली पूछते रहेंगे बस। क्या करना चाहिए, कैसे करें, अमृत वेला पावरफुल कैसे बनाओ बताओ। 16 सूत्र, रविनेश भाई, अमृत वेले के 16 सूत्र बताओ। माइक इधर कर, अपना कैमरा उधर करो, वो नहीं देख के, नहीं बिना देख के बताना है, नहीं बिना देख के बताना है, नहीं नहीं देखना है ही नहीं, नीचे ऊपर देखना है, जल्दी बताओ नहीं तो गायत्री बहन पूरा बता देंगी फटाफट। बिफोर स्लीप 4 बातें, वो बंद, क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक ऑफ, सेकंड डायरी, मुरली रीडिंग और गुड नाइट। हाँ वही मुरली रीडिंग मतलब अध्ययन, अध्ययन रीडिंग एक ही शब्द है। अगला सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, सुबह उठते ही नहा के करो तो बहुत अच्छा, सुबह उठते ही एक्सरसाइज नहीं चालू करना, ब्रीदिंग प्राणायाम स्ट्रेचिंग थोड़ा बहुत, थोड़ा निकलो अपने कमरे से बाहर, अपने बिस्तर से बाहर, वहां बैठ के नहीं करना, और बाबा को, और क्या, बैठ जाना सीधा। अमृत वेले उठते ही चलता फिरता योग नहीं करना है, पहले बैठ के करो, अगर नींद आती है तो फिर चलो। ये हो गया 4। अगला योग, योग में अलग अलग अवस्था, एक तो मधुबन की यात्रा, सूक्ष्म वतन परम धाम, फिर 5 स्वरूप और फरिश्ता, फरिश्ते में वो सारी 11 पॉइंट्स, ये कंपलसरी करते रहना है, माइंड को एक ट्रेनिंग देनी है, आदत डालनी है उसको, ये करना ही है, मेक इट सो दैट इट बिकम्स अ हैबिट, वो आदत बन जाए उसकी, फिर वो अपने आप होते रहेगा, फिर वो याद नहीं करना पड़ेगा 10 पॉइंट है 14 पॉइंट है, अपने आप ही तत्वों को सकाश, इसको सकाश, अपने आप वो अपने आप रिकॉर्डिंग होगी। अगला पोस्ट एक्सरसाइज, असकाश हो गया, फिर पोस्ट अमृत वेला, प्लान करो दिनचर्या की, ज्ञान चिंतन करो, एकांत मौन, और अगला एक्सरसाइज। कितने लोग कर रहे हैं रोज एक्सरसाइज? जो जो नहीं कर रहे उनकी तरफ कैमरा घुमाओ थोड़ा। कौन है ट्रॉफी विनर्स जो एक्सरसाइज नहीं करते? अभी सब नीचे कर दिया, लेट कर दिया आपने। तो पावरफुल, तो 3D, दुविधा की अवस्था नहीं, जब भी दुविधा है चूज ए और बी ऑप्शन है ना, बी को चूज कर लो और हटा दो, जैसे ए था ही नहीं, भूल जाओ, दिस इज अ बेटर, कोई भी एक चूज कर लो और उसमें फिर डूब जाओ, फिर ये दूसरा छोड़ दो, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। हमारा एक दोस्त था, तो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन उसको मिला, पहले उसको मेडिसिन मिला, तो इतना काम मेडिसिन में, इतना काम, मुझे ये नहीं चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, फिर उसने वापस एग्जाम दी तो उसको फिर वो ये मिल गया, स्किन डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में वो बोर हो गया, बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती, थैंकलेस जॉब है, आज का दिया तो 5-6 महीने लगते हैं उसको ठीक होने को, तो वो भी छोड़ा, फिर और कोई दूसरी एग्जाम दिया, फिर ऑर्थो मिला, फिर ऑर्थो लिया तो वो भारी भारी उठाना पड़ता है उसको भी छोड़ा, और 2-3 लिया, वो सब छोड़ा,
सभी छोड़ दिया। अब अपने गांव में जनरल प्रैक्टिशनर है, टॉप। सारा पीजी वीजी सब छोड़ दिया, अनुभवी हो गया। ये सब मेरे से नहीं होता है। मुंबई में केईएम हॉस्पिटल है, इतना बिजी, 300 की ओपीडी। वो कहता है नीचे देख के बैठता था तो शाम ही होती थी ऊपर देखने के लिए। इतने पेशेंट, वो भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। दुविधा दुविधा दुविधा। अभी खुश है, गांव में है, छोटे गांव है पर अच्छा है उधर, ये सब नहीं चाहिए उसको। तो दुविधा से बाहर है। तो दुख, दुविधा और धोखा। अगला अनुभवी क्या है? फाउंडेशन है बाबा ने कहा। अगला अनुभव जो है वो मजबूर नहीं होता है, वो मजबूत होता है। मजबूर नहीं होता है, माया का मजबूर, ये कुछ बातें और बताइए। सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। माया के भी अनुभव होती है, माया के अनुभवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माया है, उस मुरली में कहा ना, परख ही नहीं पाते कि ये माया है। माया को परखने की शक्ति, कि दिस इज माया, परखना। फिर बाप दादा के शब्द ही बाप दादा को सुनाते हैं। जिसने ज्ञान सुनाया उसी को ज्ञान सुनाते। जिसने ज्ञान पिलाया और तुम्हें सुरजित किया, उसी को उसका ज्ञान सुनाते हैं कि तुमने इस तारीख को इस मुरली में इस पेज पर ये कहा था। आप ही ने कहा था कि माया बहुत बलवान है, तो हार गए तो हम क्या करें? आपने ही कहा था कि संपूर्ण अंत में बनेंगे, अब नहीं। आपने ही कहा था माया मासी का घर नहीं, समय कराएगा, आपने कहा था। तो ये बाप दादा के शब्दों को उल्टा पकड़ते हैं। फिर बाप के साथ का अनुभव, अनुभवी जो होगा वो ही बाप के साथ का अनुभव करेगा। अनुभवी जो होगा उसे कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी। अनजान अनुभव नहीं करेगा, बेसहारा अनुभव नहीं करेगा। वो बचपन बच्चों का उदाहरण दिया है। और पहले पार्ट का अनुभवी होगा, अनुभवी मूर्त। और ये सब करने के लिए इस मुरली में है एक और बात, एकांतवासी अंतर्मुखी बनो तो अनुभवी बनेंगे। एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो तो अनुभवी होंगे। हर बात के अनुभव में स्वयं को, हर बात के अनुभव से स्वयं को संपन्न बनाओ। हर चीज का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अनुभव से बोलते हैं तो उसमें पावर होती है। हम दूसरों के चुराए हुए अनुभव से बोलते हैं तो उसमें इतनी पावर नहीं होती है। तो ये सारी बातें किसकी है? अनुभव की। तो पूरी की पूरी मुरली किस पर है? अनुभव पर। और मुरली का हेडिंग जो है वो आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में यही अंतर है। जो आत्मज्ञान वाले हैं उनके पास ये सब चीजें नहीं है। जैसे तुम 7 दिन का कोर्स कराते हो और वो 7 बातें बताते हो, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो सारी, उन हर एक चीज का क्या करो? अनुभव। एक्सपीरियंस शुड बी द एम, कि मुझे अनुभव करना है, ये है क्या, ये मुरली है क्या, ये क्या है इसमें ऐसा, कुछ तो है, तो वो अनुभव करना है। तो ये थी आज की 2 मुरलियां। ट्रॉफीज का है क्या आज? तो आज 3 बहनें जुलाई वाली और एक भाई जून वाला। आ जाओ। तो आज एक सरप्राइज पिकनिक है, जिसको आना है वो आ सकते हैं। 7, 7:30 बजे के बीच। कौन है ट्रॉफी वाले? बुला लो, जो भी है आ जाओ। अरे है ना इनके पास तो। अर्चना बहन, कहाँ से? तुमकूर कर्नाटका से अर्चना। इतनी बड़ी सभा में कभी बात नहीं की है हमें कैमरा के सामने। हाँ, मैं फर्स्ट अनुभव ही सुना देती हूँ। एक्चुअली सचिन भाई जी के क्लास 2015 में ज्ञान सरोवर में आए थे सचिन भाई जी। मैं 1 मंथ वहाँ पे सेवा में थी।
एक्चुअली। और सचिन भाई जी उतना नोन नहीं थे, मुझे भी पता नहीं था, किसी ने बताया उनका क्लास अच्छा होता है, अमित भाई ने बताया था, तो हाँ वहाँ पे आ गए थे, 10-15 लोग ही थे। और पवित्रता के ऊपर क्लास था, और पहले ही भाई या और उन्होंने बताया था कि किसी को रिकॉर्ड नहीं करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, अब दरवाज़ा बंद करो। छोटा सभा, हाँ, 10-15 पीपल ही थे। सो और मुझे सचिन भाई में स्वामी विवेकानंद दिख गए थे, क्योंकि वो थोड़ा सिमिलैरिटी है फेस में। और मुझे शौक लग गया था, इतनी गहरी गहरी पवित्रता के बारे में नहीं सुनी थी पहले। मतलब सब ऊपर ऊपर से क्लासेस कराते हैं। गुलजार दादी का क्लास बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो पवित्र रहना है ऐसे बोल देती तो उतना पवित्रता के अनुभव दूर से ही हो जाता था। ऐसा बहुत शौक लगा था। और वैसे तो हम बचपन से ज्ञान में है, मतलब 25 इयर्स हो गया। बीच में थोड़ा भटके भी हुए थे स्टडीज़ में वगैरह, जॉब में। और पहली बार मतलब बाबा के अनुभव का भी बता देती हूँ। मदद ज़्यादा नहीं मांगती थी मैं बाबा को मदद, मतलब उनके पावर से ही चलाना, ऐसा मांगना नहीं है, ये गहराई में था। एक बार गाड़ी चला रहे थे, ऑफिस से आ रहे थे, तो पेट्रोल ख़त्म हो गया हमारा वो फ्लाईओवर के पास ही। और बहुत बैक एक इश्यूज था, वो स्कूटी ऐसे धक्का लगाना पड़ता है ना, लेके जा रहे थे, बाबा को बोल रहे थे बाबा आप मदद करो, पेट्रोल बंक अभी लाइक 2 किलोमीटर दूर है, इतना मैं धक्का नहीं दे सकती ऐसे। एक सडनली अचानक एक ऑटो रिक्शा वाले आए, वो मुसलमान भाई थे, वो स्टॉप कर दिया। उनके पीछे बहुत लोग थे अंदर, और क्या हुआ बहन जी ऐसे बोले, कन्नड़ा में बोल रहे थे। पेट्रोल ख़त्म हो गया भाई, मेरे पास है ना 20 रुपये, जितना है इतना तो आप जा सकते हैं पेट्रोल बंक के तरफ, लाइक यू कैन गो देर। So I was very happy, and he filled my this petrol tank, and मैं पैसा देने के लिए चाहती थी, नहीं अल्लाह को दे दो ऐसे कुछ बोल दिया आपने, दुआ में याद रखना ऐसे बोल दिया। इसलिए वो पहली धवल कांति भट्टी बहुत अच्छा रहा। और भाई जी का क्लासेस मैनेजमेंट के कोर्सेज की तरह होते हैं, MIT हार्वर्ड से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि वो बाबा की मुरलियाँ होती है। बिकॉज 1 ईयर में हम इतने लाइक डबल ट्रिपल डिग्री जैसा लग रहा है हमें तो। बहुत अच्छा है, मुरली आती रहती है, ओवरडोज भी हो जाता है कभी कभी, 4-5 मुरलियाँ लाइक 10 मुरलियाँ पढ़नी होती है, तो तब लाइक मैं समझती रहती हूँ कि नक्की है, यहाँ मुरली जा रही, आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ, ऐसे अनुभव करती रहती हूँ। फिर मिलना होता है मुरली ऐसे मेरे पास, लाइक दिस इज़ नक्की लेक। मैं मुरली को बताती हूँ कि तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ, मुझे मुरली नहीं देखनी है, लाइक ओवरडोज होने। हाँ, तब तो मुरली ऐसी जाती रहती है, बुक जाती रहती है, मैं ऐसे, हाँ मैं जाती, और आगे सर्कल ही है ना, मिलना तो पड़ेगा ही। दुखी नहीं, फिर ओके अगेन, ओके I'll accept you अगेन, I wanted you only, no अगेन। यहाँ ते विहार हो गया मेरा, लाइक मन चेंज हो गया, फिर अगेन I'll go to मुरली, फिर से फंसा नहीं, अच्छा भी लगता है मुरली। थैंक यू, आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है, एंजल ऑफ शिवा टीम को देख के सेलिब्रिटी को देखने जैसी हो रही है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। इस शरीर का नाम है पद्मश्री। मैं आंध्र से हूँ।
मुझे हिंदी में बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बोलती हूँ। मेरा अनुभव है कि मुझे ये एग्ज़ाम्स लिखना और पढ़ना अच्छा है, लेकिन किसी कहने के पर मैं नहीं करती हूँ। अ, अ, लेकिन हमने जुलाई में भट्टी के लिए आ रहे थे हमारे बहनें। उस बहनों में से एक बहन ने कहा था, फोटोज देख रहे थे जो ट्रॉफीज लिया था उसका। बहन ने कहा हमको भी ऐसा ट्रॉफी लेना चाहिए। तो बहन को बता दिया हम ले लेंगे ट्रॉफी। ले लेंगे। तो मैंने पूरा कोशिश किया एग्ज़ाम लिखने की, रूल्स फॉलो करने की। उसमें एक रूल है नो गॉसिप्स। मुझे तो बहुत मुश्किल है लेकिन क्योंकि हमारे जुलाई मास बट्टी था ना, उसमें हमारे सारे एज का बहन जो है ना वो सब मिलते थे। तब ज़्यादा बातचीत होती ही है। हमने तो मेरे साथ जो बहनें आए हैं उसको बोल दिया हम तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मेरे पार्ट भी आपको बजाना पड़ता है, आप बोल दो। ऐसा कह दिया। 10 दिन के बाद हम सेंटर पे गए थे। दीदी पूछ रहे थे वहाँ का समाचार क्या है। मैंने दीदी को बोल दिया 10 दिन के बाद मुझसे पूछना, अभी मैंने कुछ नहीं बताने वाली हूँ। ऐसे ही 10 दिन के बाद सब खत्म हो गई। हम भी भूल गई, दीदी भी भूल गई। ऐसे ही हुआ था। लेकिन उस समय तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा की याद भी बहुत आई और मुरली पढ़ने के समय भी व्यर्थ नहीं आया। ऐसे ही हमने तो अगस्त का भी फॉलो किया और सितंबर की भी फॉलो कर रही हूँ। ऐसा ही। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम अनिर्बान है और मैं कोलकाता से हूँ। जून मास में किया था और जून मास का शायद सबसे डिफ़िकल्ट था अभी तक जितना मैंने देखा, कि उन 21 डेज़ के जितने भी टेस्ट थे बहुत ही ट्रिकी थे और बहुत चैलेंज करने वाले थे। और जो उसके रूल्स थे कि एक तो नो एनिमल प्रोडक्ट्स, तो उसके चक्कर में मुझे अपना बेल्ट और पर्स भी बदलना पड़ा। नहीं, डाइट में तो फॉलो कर ही रहे थे, बट ये दो चीज़ें रेगुलर यूज़ में थी। जब भी सेंटर जाते थे आते थे तो सोचा कि इसको भी बदलना है। तो हमारे साथ हमारी मदर भी थी, शी वॉज ऑल्सो विनर ऑफ दिस, बट वो आ नहीं पाए। तो एक्चुअल में शायद पेपर 100 मार्क्स का था, इट वॉज नॉट ऑफ 10 मार्क्स। 10 मार्क्स टेस्ट, 20 मार्क्स ऑफ होमवर्क एंड फॉलोइंग द रूल्स, एंड 70 मार्क्स असली जो दिन में परिस्थितियाँ आती थी। तो उसी टाइम हमारे घर में एक रिलेटिव का कुछ इमरजेंसी केस आ गया था। तो लाइक मम्मी को मॉर्निंग 5 o'clock से ही उनका ध्यान रखने के लिए फिर हॉस्पिटल जाना, फिर शाम को आके पढ़ के फिर पूरा एग्ज़ाम देना। तो शायद शी डिज़र्व्ड इट मोर, शी डिज़र्व टू बी हियर, बट वो नहीं आ पाए। सो शी वॉज मोर इंस्पिरेशन टू मी। हमने एक साथ ही किया था, चाहे वो बेयरफुट वॉक हो, सन गीजिंग हो, जो भी हो। सो एक्चुअल में जो ये 70 मार्क्स के परिस्थितियाँ थी वो मेन थी, एंड दैट टेस्टेड कि आपने कितने सीरियसली अव्यक्त मुरली का अध्ययन किया है। कल आप एक बात बता रहे थे चैट जीपीटी वाली मुरलिया, उसके बारे में कुछ बताओ। शायद परिवार में कोई इसको, ही हैज़ अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया, एक ब्रिलियंट आइडिया इनके माइंड में। जो एक सुझाव था कि जैसे जितने भी साकार मुरलियाँ, अव्यक्त मुरलियाँ हैं, तो अभी तो हम पढ़े जा रहे हैं एज डिस्क्रीट, बट व्हाट इफ वी मेक इट एज अ कलेक्टिव इंटेलिजेंस, कि लाइक जो हम मुरली का ऐप है, क्या हम उसको इंटरैक्टिव बना सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं
एंड वी हैव अ प्रॉम्प्ट कि कोई वर्ड है या कोई फ्रेज है, उसका मतलब क्या है, कैसा किया जा सकता है, या फिर हमारे जीवन की कोई परिस्थिति है। अब क्या हम ऐसा पूछ, मीन्स आपने वो इनपुट दे दिया और पूछा कि मुरली में क्या सॉल्यूशन है। आप खुद भी एक बार आप खुद ही आज चैट जीपीटी में देख लीजिए, बहुत क्लियरली वो आंसर देता है। तो सिमिलरली जैसे अव्यक्त मूल्यों का आई थिंक अभी तक 10% भी हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी सत्युग दुनिया की क्रिएशन में कहाँ दिख रहा है, वेयर इज द स्टार्ट, लाइक वी आर डूइंग क्लासेस, वी आर डूइंग एवरीथिंग, बट वो चीज़ अभी तक आया नहीं है। लाइक जो रियल डिविनिटी को हमें अपनाना है, व्हाट इज दैट, वेयर इज द ऑमनी प्रेजेंस ऑफ बाबाज नॉलेज, इज माया इज ऑमनी प्रेजेंट। बट जी एक और चीज़ था कि जैसे विज्ञान और साइंस दोनों का डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? अगर आप हिंदी में अगर आप ऐसे देखोगे कि मीन्स दुनिया में साइंस और विज्ञान को मीन्स सेम बोला जाता है, इन साइंस का डायरेक्ट ट्रांसलेशन विज्ञान बोला जाता है, बट अकॉर्डिंग टू बाबा इट इज़ नॉट दैट। और ये अगस्त में ही इसी का आया था कि ज्ञान और विज्ञान मेरे में ही है, बाबा ने कहा था साकार मुरली में। एंड द नेक्स्ट डे ही क्लैरिफाइड कि साइंस इज माया का फॉर्म। सो ऐसी चीजें निकालना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अव्यक्त मुरली, यह है टॉपिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्वर्ग भी खड़ा हो जा सकता है। जो इमेजेस आपने देखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 500 रुपयों की ड्रिल, ये देखा है किसी ने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों ने 500 रुपयों की ड्रिल ऑर्डर किया, कंप्यूटर को 500 रुपयों की ड्रिल दो, तो कंप्यूटर ने 500 रुपयों की ड्रिल दे दी। कुछ भी दे देता है, जो उसको मांगो वो देता है कंप्यूटर। तो कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है। तो क्या अव्यक्त मूल्यों में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा सकता है, ये प्रश्न है। तो ये हाँ, आओ अपने देव स्वरूप और अनादि शक्ति स्वरूप को आएगा सारे 500 रुपयों का अभ्यास जस्ट विद कंप्यूटर। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है। अच्छा, ओम शांति। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम्ही से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो ना जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा।
दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ान तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा।